मंदिर की आत्मा। गांव बापस्ती की पहाड़ी पर एक मंदिर था जो कई वजहों से प्रसिद्ध था। बापस्ती के परिवारों में आपसी सौहार्द बना हुआ था। इसकी वजह उस मंदिर को ही बताया जाता है। अरे ओ विमला, ये इस मंदिर की कहानी क्या है रे? अरे ये मंदिर इस गांव के लिए बहुत ही शुभ है। अरे शुभ तो है, तो फिर भी लोग इस मंदिर से दूर क्यों रहते हैं? ये इतना वीरान क्यों रहता है? अरे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मंदिर में आत्माओं का राज है जो लोगों की मदद करते हैं, लेकिन मंदिर से सभी को दूर भी रखते हैं। अरे ये कैसी आत्माएं हैं जो लोगों की मदद भी करते हैं और लोगों को मंदिर से दूर भी रखते हैं? अरे यही चलता आया है यहाँ पर, इसीलिए कोई कुछ बोलता नहीं। क्योंकि जिसके घर में कोई भी परेशानी होती है तो बताते हैं कि इस मंदिर से उन्हें मदद मिलती है। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। तभी इस गांव में इतनी खुशहाली दिखती है। तभी बाहर किसी की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों बाहर निकलती हैं तो देखती हैं कि गांव के एक बुजुर्ग रो रहे हैं क्योंकि शहर से उन्हें कोई बुरी खबर मिली है। अरे क्या हुआ चच्चा, रो क्यों रहे हो आप? हाँ चाचा, बताओ ना, हुआ क्या? अरे क्या बताऊं बेटे। मेरा बेटा शहर गया हुआ था कमाने, लेकिन आज खबर मिली है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। वो अस्पताल में भर्ती है। अरे तो इसमें परेशान होने की क्या बात है चाचा। जाओ शहर और बेटे का इलाज करवाओ। हाँ चाचा, विमला सही कह रही है। आप शहर जाओ और इलाज करवाओ। और कैसे इलाज करवाऊं? अभी पैसे नहीं है, और शहर के अस्पतालों में इलाज का खर्चा लाखों में आता है। अरे चाचा, भगवान पर भरोसा रखो, कहीं ना कहीं से मदद जरूर मिल जाएगी। बस आज का दिन कैसे भी काट लो। अरे अब तो बेटा थोड़ा समय काटना भी मुश्किल होता जा रहा है। देख कमला, तू ही समझा चाचा को। अरे पैसों का कहीं ना कहीं से इंतजाम तो जरूर हो जाएगा। अरे चच्चा, जब विमला कह रही है तो थोड़ा उस पर भी भरोसा रखो। चलो आपको घर छोड़कर आ जाती हूँ। उसके बाद कमला उन बुजुर्ग को लेकर चली जाती है और विमला मंदिर की ओर चली जाती है। विमला मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए दूर से नजर आती है। उसके बाद वो आंखों से ओझल हो जाती है। उसी रात उस बुजुर्ग के घर के बाहर एक थैला रखा हुआ मिला। बुजुर्ग उस थैले को देखते ही चौंक पड़ा क्योंकि उसमें 5 लाख रुपए रखे हुए थे। वो बुजुर्ग सुबह दौड़ा दौड़ा गांव के दूसरे बुजुर्गों के पास गया। और मंगल भाई सुनो, मेरे घर के बाहर ये पैसों से भरा बैग रखा हुआ मिला है। अरे किसका है ये भाई? अरे भैया, मुझे क्या पता। तभी उधर से कमला और विमला निकलती हैं। अरे बेटा सुन तो, देख ये क्या रखा हुआ था मेरे घर के सामने। कमला और विमला हैरानी से देखती हैं। अरे वाह, देख विमला, तूने कहा था ना कि कोई ना कोई मदद जरूर करेगा। अरे भगवान सबकी मदद करते हैं। ये पैसों की मदद भी भगवान ने ही भेजी है। और क्या। अब चच्चा सोच क्या रहे हो, शहर जाओ और बेटे का इलाज करवाओ। ठीक है बेटियों, जो तुम कहो। चलो निकलता हूँ शहर, बेटे का इलाज करवाने के लिए। अरे विमला, एक बात तो बता, ये इन्हें मिले तो कैसे मिले पैसे? अरे मैं ना कहती थी कि ये मंदिर सबकी मुसीबतों में मदद भेजता है। अरे वाकई बड़ी पुण्य आत्मा है मंदिर में। सो तो है, लेकिन उनके बारे में लोगों को कम ही पता है। अच्छा, और तुम्हें क्या पता है? अ, जितना पता था वो तो बता दिया। ना रे ना, मैं नहीं मानती। तू कुछ तो छिपा रही है। अरे कुछ ना छिपा रही, जो पता था वो बता दिया। मंदिर से लोगों को मदद मिलती है, बस इतना ही पता है। ठीक है बाबा, अब नहीं पूछूंगी। इसके बाद उसी रात कमला चुपचाप अपने कमरे से निकलती है और मंदिर की ओर चल पड़ती है। कमला धीरे धीरे मंदिर के दरवाजे पर पहुंचती है। अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। इसके बाद जो वो देखती है वो हैरान रह जाती है।
कमला इसके बाद तेजी से वापस लौट आती है। दूसरे दिन सुबह सुबह। अरे विमला, तू तो छिपी रुस्तम निकली। है? ऐसा क्या छिपा लिया मैंने? अरे तूने तो भनक ही नहीं लगने दी और चाचा की मदद भी कर दी। हैं? ये क्या कह रही हो? ऐसा कैसे कह सकती हो तुम? मैंने कोई मदद वदद नहीं की। अरे सब पता है मुझे, कल रात मैं गई थी मंदिर। तो क्या देखा? अरे तुम्हारा पति और कुछ लोग वहां दिखे। बोरियों में नोट भरे हुए थे और सभी नोट गिनने में लगे हुए थे। तो तुम्हें क्या लगा? वो क्या कर रहे थे? अरे मैं समझ गई कि वो लोग कहीं से डकैती कर पैसे लेकर यहाँ मंदिर के पीछे छिपाते हैं। अब जब तुम जान ही गई हो तो बता देती हूँ, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं लगनी चाहिए। मेरे पति डकैती नहीं डालते हैं, बस उन लोगों से पैसे छीनते हैं जिन्होंने गलत तरीके से पैसे बनाए हैं। और फिर लोगों की मदद करते हैं। यही है वो पुण्य आत्माएं जो लोगों को मदद पहुंचाती है। अब समझी? हाँ, अब समझी उन पुण्य आत्माओं का चक्कर। सही है। करते रहो मदद, लेकिन सावधानी से, मेरी तरह कोई और ना पहुंच जाए। दहेज, समाज क्या कहेगा? हमें तो आपकी बच्ची पसंद आ गई है। हमारे लड़के की कद काठी के हिसाब से देखे तो दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। जैसा आप सही समझे। बेटा योगेश, तुम दोनों को अगर टाइम चाहिए तो आपस में अकेले में कुछ बात कर सकते हो। हम बाहर चले जाते हैं। जी पिताजी, जैसा आप कहें। योगेश और सविता को अकेले वक्त देकर सब वहां से चले जाते हैं। चाय कैसी लगी? चाय भी अच्छी लगी और आप भी। सच में? हाँ, मैंने तो फोटो देख के ही हाँ बोल दिया था। मुझे भी आप अच्छे लगे। आपको कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, जैसे खाना बनाना आता है या नहीं, घर के क्या क्या काम कर लेती हूँ, वगैरह वगैरह। वो तो मेरी माँ आपकी माता जी से पूछ ही लेंगी, वो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। इधर योगेश और सविता जिंदगी भर का साथ जोड़ने की बात कर रहे थे। उधर सविता के पापा योगेश के पिताजी के सामने हाथ जोड़ के खड़े थे। देखिए, हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छी नौकरी करता है। उसमें जितना पैसा लगा है कम से कम उतना तो मिलना चाहिए ना। 10 लाख से कम में तो नहीं हो पाएगा। बेटी हमारी बहुत होनहार है और 7 लाख भी तो कम नहीं होते हैं ना जी। अगर आप हमारी बेटी को शादी के बाद काम करने देंगे तो 3 लाख तो 6 महीने में ही कमा लेगी। हमारे घर में ये सब नहीं होता। औरतें घर संभालती हैं और आदमी बाहर के काम। जरा मेरी बात तो समझिए। एक कार देने के बाद 10 लाख रुपए नगद देने में हमारी कमर टूट जाएगी और इसके अलावा टीवी फ्रिज तो देना ही पड़ेगा। शादी की तैयारियां, मेहमानों की पूछ परख, बारातियों का स्वागत। बेटी की शादी में बाप पर बहुत दबाव होता है जी। देखिए, हमारा बेटा कोई दुकान में रखी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर हम भाव ताव कर सके, और आप उसे कम दाम में खरीद लेंगे। 10 लाख से एक भी रुपया कम नहीं होगा। ठीक है, जैसा आप कहे जी, पर आधा पैसा अभी और आधा कन्यादान के वक्त दे देंगे। अरे, इसमें भी किश्त मांग रहे हैं आप? हमने तो सोचा था कि अच्छा परिवार होगा आपका। अच्छा ही परिवार है देवनाथ जी, पर पैसों की थोड़ी तंगी है ना, वरना सब ठीक ही है हमारे परिवार में जी। देवनाथ वहां से अपने बेटे योगेश को लेकर चले जाते हैं और कुंडली मिलवाई जाती है। 36 में से 32 गुण मिलते हैं। जल्द ही शादी का मुहूर्त भी निकल आता है। अब कन्या को बुलाइए। आओ बेटी, यहाँ बैठो, योगेश की बाई और। मंत्रोच्चार शुरू करते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम।
सविता के पापा सविता और योगेश के बीच में जाकर बैठ जाते हैं। बेटी, तेरी माँ को यहाँ बैठना था, पर तेरी विदाई नहीं देखना चाहती होगी शायद, इसीलिए पहले ही चली गई। बाबा, हंसी खुशी का माहौल है, रोने का समय तो विदाई के वक्त होता है ना, तब ये इमोशनल अत्याचार कर लेना। अभी तो मुस्कुराइए, कैमरा आसपास ही है। तभी पीछे योगेश के पिताजी आ जाते हैं। अभी तक पैसे नहीं आए आपके यहाँ से? उठा लूं क्या बेटे को? आते ही होंगे, मैंने अपने छोटे भाई को व्यवस्था करने के लिए कह दिया था। अरे तो जल्दी कराइए ना, वरना देर हो जाएगी, समझ रहे हो ना आप? योगेश और सविता दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। सविता चाहती है कि योगेश कुछ बोले, पर योगेश अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेता है। पापा, कितने पैसे की बात की है आपने? अरे बेटी, तुझे इससे क्या मतलब? मेरी डील की है ना, तो मुझे तो पता ही होना चाहिए। कन्यादान की विधि शुरू करेंगे। तभी योगेश के पिता वापस वहां आ जाते हैं। पैसे देते हैं या बेटे को उठवा लूं? मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ जी, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। देवनाथ वहां से चले जाते हैं। तुम अपने पिताजी से कुछ कहते क्यों नहीं? उनके सामने कोई आवाज नहीं उठाता। ऐसा नहीं है, कोई तो उठाएगा ही। तभी वहां सविता के चाचा एक बैग लेकर आते हैं और सविता के पापा को देते हुए कहते हैं, 9 लाख ही हुए। आत्माराम इशारा करके योगेश के पिता को वहां बुलाते हैं। क्या? सिर्फ 9 लाख? बाकी 1 लाख कहाँ है? नहीं हो पाए जी, शादी के बाद कर देंगे। अरे आप बात से पलट रहे हैं, जल्दी से अभी के अभी पूरे पैसे लाइए, वरना बेटे को उठाऊं क्या? देखिए, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ। रुक जाइए पापा, रिश्ते हाथ पकड़कर जोड़े जाते हैं, पांव पकड़कर नहीं। बेटी तू चुप रह। नहीं, ये कब से बस कह ही रहे हैं कि उठवा लूं, पर कोई उठ ही नहीं रहा। लो, मैं ही उठ जाती हूँ। बेटा, अपशगुन हुआ। दहेज लेना सबसे बड़ा अपशगुन है, पाप है, पाखंड है। और योगेश, तुम्हें मैं पसंद हूँ तो कुछ बोलते क्यों नहीं? और तुम्हारे पिताजी, अरे देवनाथ जी, आपके नाम में ही बस देव है, काम तो आपके असुरों जैसे हैं। पर गलती आपकी नहीं, गलती मेरे पिताजी की है, जो आप जैसे लोगों को घर की दहलीज भी चढ़ने देते हैं। लेकिन एक बात साफ है, मैं आपके घर की दहलीज कभी नहीं चढ़ूंगी। अरे बेटा, समाज क्या कहेगा? यही कहेगा कि सविता के भीतर की माँ दुर्गा जाग गई थी, जिसने पापा के खिलाफ, गलत के खिलाफ आवाज उठाई। आसपास के लोगों ने जोरदार तालियां बजाई। समाज की तालियों से पता चला कि समाज क्या कहेगा। समाज ने सविता की बात को स्वीकार भी किया और उसको अपने सर आंखों पर भी बिठा लिया। सविता के पिता में हिम्मत जागी और उन्होंने कहा, देवनाथ जी, आप कह रहे थे ना बेटे को उठा लूं क्या? उठा लीजिए। हमारी बेटी को आपका लड़का पसंद नहीं है और हमें आप